हेलो गाइस, दिस इज अनुराग, मोटिवेशन स्पीकर, माइंड कोच एंड फाउंडर ऑफ कोलंबिया मैगजीन। जैसे कहा जाता है, अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है और सफल होना है तो आपके जीवन में गोल्स का होना बहुत जरूरी है। लेकिन गोल्स को सेट करना ये काफी नहीं है, उस पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि गोल्स विदाउट एक्शन इज जस्ट अ ड्रीम। सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने के लिए उस पर एक्शन लेता है, उस पर मेहनत करता है, वही व्यक्ति अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। डोगलस एवरेट के मशहूर कोट्स कहते हैं, There are some people who live in a dream world, and there are some who face reality, and then there are those who turn one into the other. अगर सपने देखना है तो उसे हकीकत में बदलने की हिम्मत रखो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गोल्स तो सेट करते हैं, उस पर एक्शन भी लेते हैं, लेकिन उस गोल्स को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उसका कारण है नॉन कंटिन्यूअस एक्शन। जब आप बाइसिकल राइड करते हैं, क्या आप केवल एक बार पैडल घुमाते ही वहां तक पहुंच जाते हैं जहां आपको जाना होता है? शायद नहीं। आपको लगातार पैडल घुमाते रहना पड़ता है जब तक आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं जाते। अगर आप अपनी पैडलिंग स्टॉप कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी बाइसिकल भी रुक जाती है। ठीक इसी तरह अगर आपको आपके गोल्स तक पहुंचना है तो आपको लगातार एक्शन लेना होगा, कंटिन्यूअस एफर्ट्स लगाने होंगे, तब जाके आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्रैक करने का सोच रहा है, अगर वो एक दिन सुबह उठ के पढ़ाई करता है, दूसरे दिन दोपहर को, तीसरे दिन पूरी रात जग कर, जिसकी पढ़ाई का कोई ठिकाना नहीं, कोई रूटीन नहीं, ऐसी व्यक्ति वो एग्जामिनेशन कभी क्रैक नहीं कर पाएगी। उसका खाली टाइम पास ही होगा। अगर आपको आपके गोल्स को प्राप्त करने के लिए कंटिन्यूअस एक्शन लेना है, कंटिन्यूअस एफर्ट्स लगाने हैं, तो उसके लिए जरूरी है एक स्ट्रॉन्ग रूटीन। इसलिए माइक मर्डॉन कहते थे, द सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर इज हिडन इन योर डेली रूटीन। इस बात को हमेशा याद रखें कि हर व्यक्ति का अलग अलग रूटीन होता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो, बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर हो या कोई स्पोर्ट्समैन हो। हर व्यक्ति का अलग अलग रूटीन होता है, लेकिन इन सब में एक सिमिलैरिटी है। हर एक स्ट्रॉन्ग रूटीन की शुरुआत अर्ली मॉर्निंग से होती है। आप चाहे किसी भी सफल व्यक्ति की रूटीन की स्टडी क्यों ना कर ले, चाहे वो कोई स्पोर्ट्समैन हो या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ हो या किसी भी क्षेत्र में सफल व्यक्ति क्यों ना हो, इन सभी व्यक्तियों में एक सिमिलैरिटी है और वो है उनकी रूटीन की शुरुआत, और वो होती है अर्ली मॉर्निंग से। टिम कुक, एप्पल सीईओ, 4:30 AM। बॉब इगर, डिज्नी सीईओ, 4:30 AM। जैक डॉर्से, को-फाउंडर ऑफ ट्विटर, 5:30 AM। डेविड कश, वर्जिन अमेरिका सीईओ, 4:15 AM। रिचर्ड बेंसन, फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ वर्जिन ग्रुप, 5:45 AM। इंद्रा नुई, एक्स सीईओ ऑफ पेप्सिको, 4 AM। मुकेश अंबानी, 5:30 AM। ऐसी कौन सी वजह है? ये सभी अपने दिन की शुरुआत अर्ली मॉर्निंग से करते हैं। रिसर्च के हिसाब से सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच के समय में काफी कम डिस्ट्रैक्शन होता है। इस समय में आपका माइंड एक क्रिएटिव डायमेंशन में वर्क करता है। आपके दिमाग में काफी सारे नए आइडियाज भी जनरेट होती है। इसलिए कोई भी सफल व्यक्ति इस समय को पूरी तरह से यूटिलाइज करने की कोशिश करता है। और खास बात यह है कि जितने भी सेलफोन कंपनीज है, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज है या फिर सोशल मीडिया कंपनीज के सीईओ है, ये सभी इस समय का प्रॉपर यूज करके हमारे लिए बेहतर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि 90% लोग दिन रात इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का इस्तेमाल करके अपना रूटीन डिस्टर्ब करते हैं। उनका इंटेंशन हमारा रूटीन डिस्टर्ब करना नहीं है, बल्कि हमें बेहतर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज उपलब्ध कराना है, ताकि हमें इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से फायदा हो। लेकिन कुछ लोग अपने आप से कंट्रोल खो बैठते हैं और ये प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज उन्हें कंट्रोल करने लगते हैं। कोई भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज नुकसानदायक नहीं होते अगर हम उसका सही ढंग से इस्तेमाल करें। जिस दिन कोई प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हमें इस्तेमाल करने लगते हैं, तब वो काफी डेंजरस हो जाता है। और इसी वजह से मोबाइल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया लोगों को इतना डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं कि वो अपना पूरा रूटीन डिस्टर्ब कर देते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है अपना एक स्ट्रॉन्ग रूटीन बनाने का, ताकि आप एक सक्सेसफुल लाइफ जी सके। रूटीन के बारे में बात करना तो बहुत ईजी है, लेकिन उसे फॉलो करना उतना ही डिफिकल्ट है, लेकिन नामुमकिन नहीं। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के रिसर्च के हिसाब से कोई भी आदत डेवलप करने में 66 डेज का समय लगता है। यदि आप अपना रूटीन फुल डेडिकेशन, फुल डिटर्मिनेशन के साथ 66 डेज फॉलो करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स। यदि आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग रूटीन बना सकते हैं। सो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको इस 60 डेज चैलेंज के आगे के वीडियोस कंटिन्यूस मिलते रहे। जब कभी भी आप अपना रूटीन सेट करते हैं तो आपको आपकी प्रायोरिटीज के बारे में पता रहना बहुत जरूरी है। इसलिए स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज के बारे में पता करने की कोशिश करें, उसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि हर व्यक्ति की जीवन की अलग अलग प्रायोरिटीज होती है। एक स्टूडेंट के लिए उसका एजुकेशन, उसकी पढ़ाई, उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एम्प्लॉय के लिए उसका परफॉर्मेंस लेवल, उसकी प्रोडक्टिविटी लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बिजनेसमैन के लिए उसकी बिजनेस ग्रोथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होम मेकर के लिए उसका होम मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
जब तक आप अपनी प्रायोरिटीज को अच्छी तरह से समझ ना ले, तब तक आप अपना एक स्ट्रॉन्ग रूटीन नहीं बना पाएंगे। नंबर 2, कैटेगराइजेशन। अपनी प्रायोरिटीज को दिमाग में रखते हुए कौन सी एक्टिविटीज जरूरी है और कौन सी नहीं, उसकी लिस्ट बनाएं। एक अच्छा रूटीन बनाने के लिए आपको पता होना बहुत जरूरी है कि आपको करना क्या है। आपके दिन भर की एक्टिविटीज को एनालाइज करें और जानने की कोशिश करें कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जो आपको आपके गोल्स की ओर ले जाती है और ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जो आपको आपके गोल्स से दूर ले जाती है, और उन सभी एक्टिविटीज को मेजर, माइनर और अदर्स में कैटेगराइज करें। एक अच्छा रूटीन बनाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपको कौन से एक्टिविटीज को ज्यादा समय देना है और कौन से एक्टिविटीज को कम। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्टूडेंट के लिए उसके ट्यूशन क्लासेस, उसकी पढ़ाई, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स ये मेजर एक्टिविटीज में क्लासीफाई होते हैं जहां उसे ज्यादा समय देना होता है, और माइनर एक्टिविटीज में उसके हॉबीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो इनडायरेक्टली उसके एजुकेशन से रिलेटेड है, जहां उसे कंपैरेटिवली कम समय देना होता है, और अदर्स में वो सारी एक्टिविटी शामिल है जो बिल्कुल भी उसके एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, जैसे एक्सटेंडेड आवर्स तक वीडियो गेम खेलते रहना, जरूरत से ज्यादा समय अपने दोस्तों को देना या अन्य कोई। ठीक इसी तरह हर व्यक्ति को एक अच्छा रूटीन बनाने से पहले अपने डेली एक्टिविटीज को मेजर, माइनर और अदर्स में क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है। नंबर 3, टेकिंग डिसीजंस। रिसर्च के हिसाब से इंसान दिन भर में 2500 से 3000 डिसीजंस लेता है। इसमें छोटे से लेकर बड़े सभी डिसीजन शामिल है। रिसर्च ये भी कहता है इंसान जितने ज्यादा डिसीजंस लेता है उतनी उसकी प्रोडक्टिविटी लेवल कम होती जाती है। इसलिए अक्सर देखा गया है किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर, सीईओ छोटे या अनप्रोडक्टिव डिसीजंस लेने से अपने आप को टालने की कोशिश करते हैं, जैसे किस टाइप के या कलर के कपड़े पहनना, किस तरह का खाना खाना, ये सब अनप्रोडक्टिव डिसीजंस में काउंट होते हैं। इसलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा कि फेसबुक के फाउंडर, सीईओ मार्क जुकरबर्ग कई सालों से एक ही टाइप की टी शर्ट पहनते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उनका जो कीमती समय है वो किसी अनप्रोडक्टिव या छोटे डिसीजंस को लेने के बजाय किसी प्रोडक्टिव या बड़े डिसीजंस को लेने में इस्तेमाल होना चाहिए। इसलिए हर मिनट आपके बिताए जाने वाला हर एक समय में आपको करना क्या है ये आपको एडवांस में पता रहना बहुत जरूरी है। इसलिए रोज रात को सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग, अगले दिन का स्केड्यूल आपके दिमाग में फिक्स रहना बहुत जरूरी है, ताकि जब आप अगले दिन उठोगे तो आप कंफ्यूजन में ना रहो कि आपको करना क्या है। नंबर 4, डिजिटल फास्टिंग। आपने आपके पेरेंट्स को देखा होगा फास्टिंग करते हुए। फास्टिंग का मेन पर्पस है कि आपके डाइजेशन सिस्टम को एक दिन के लिए राहत मिले। ये बात अलग है कि हम फास्टिंग के दिन ही ज्यादा खाते हैं। डिजिटल फास्टिंग में आपको करना यह है कि रात को सोने जाने से आधे घंटे पहले आपको आपके मोबाइल फोन का डेटा कनेक्शन बंद कर देना है, ताकि आप अगले दिन की पीसफुली प्लानिंग कर पाओ। और सोते वक्त गलती से भी मोबाइल फोन को लेके ना सोए, उसे दूर किसी टेबल पे या दूसरे रूम में रख दे। रिसर्च से यह पता चला है कि 90% लोग सुबह उठते ही 5 मिनट के भीतर ही मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ये गलती कभी ना करें, मोबाइल फोन का डेटा कनेक्शन ऑफ ही रखें, ताकि आप इस समय को प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल कर पाओ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 5, अपने रूटीन में 5 एलिमेंट्स को शामिल करें। नंबर 1, ग्रेटिट्यूड एलिमेंट। सुबह उठते ही सबसे पहले आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए शुक्रिया अदा माने। अगर आप इसकी लिस्ट बनाएं तो ऐसी 100 से भी अधिक चीजें आपको मिलेगी जिसके लिए आपने शुक्रिया अदा मानना चाहिए। रोज विदाउट फेल सुबह उठते ही ग्रेटिट्यूड की आदत डालें। ये आपके पास जो कुछ भी नहीं है उसे अट्रैक्ट करने में मदद करेगा। नंबर 2, एनर्जी एलिमेंट। ग्रेटिट्यूड के बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना ना भूलें। ये आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने में मदद करेगा। नंबर 3, मेंटल एलिमेंट। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बाद पॉजिटिव वर्ड्स अफर्म करें, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। विजुलाइज करें, ऐसे विजुलाइज करें कि आपने आपके गोल्स को ऑलरेडी अचीव कर लिया है। नंबर 4, फिजिकल एलिमेंट। अफर्मेशन और विजुलाइजेशन के बाद एक्सरसाइज करें। ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे आपके बॉडी में स्वेटिंग हो और स्ट्रेचिंग हो, जिस वजह से आपके बॉडी में प्रॉपर ब्लड फ्लो और फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहे। नंबर 5, न्यूट्रिशन एलिमेंट। एक्सरसाइज के बाद ऐसा डाइट ले जिससे आपको मेंटली और फिजिकली फिट महसूस हो। नंबर 6, ग्रोथ एलिमेंट। अपना अधिक से अधिक समय पढ़ने में बिताएं। हर सफल व्यक्ति, चाहे वो रतन टाटा हो, मुकेश अंबानी हो, बिल गेट्स हो, वॉरेन बफेट हो, अपना अधिक से अधिक समय पढ़ने में बिताते हैं। हर वो चीज को पढ़ने की कोशिश करें जो आपके गोल से रिलेटेड हो। अगर आप रीडिंग के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो आप ऑडियो बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेबिनार, सेमिनार, ऑनलाइन क्लासेस या फिर वीडियोस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन बताए गए 6 एलिमेंट्स को अपने रूटीन में जरूर शामिल करें। ज्यादातर सक्सेसफुल लोगों में एक कॉमन बात होती है और वो है उनका स्ट्रॉन्ग रूटीन। वो एक डेडिकेशन के साथ इसे फॉलो करते हैं। समय काफी कीमती है और लिमिटेड भी। जैसे किसी मजबूत बिल्डिंग को बनाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का होना बहुत जरूरी है, ठीक इसी तरह एक स्ट्रॉन्ग करियर बनाने के लिए, गोल्स को, सफलता को प्राप्त करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रूटीन का होना बहुत जरूरी है। और हमेशा इस बात को याद रखें, एक स्ट्रॉन्ग रूटीन की शुरुआत अर्ली मॉर्निंग से होती है।